क्या हाल है बैक बेंचर? वैसे तुम सबको अपना अपना सरनेम चेंज करके फिसड्डी रख लेना चाहिए। अरुण फिसड्डी, विद्या फिसड्डी, रोहन फिसड्डी। टॉपर्स के ग्रुप ने तीनों का मजाक उड़ाते हुए बोला। ये सुन तीनों ने उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। तभी वहाँ अचानक मैथ्स के टीचर आ गए और चिल्लाते हुए बैक बेंचर्स से बोले, 2 साल से इसी स्कूल में है तुम्हारा ग्रुप, पूरी जिंदगी यही रहने का इरादा है क्या? क्लास में बातों से जी नहीं भरता तो मार पिटाई शुरू कर दी। लेकिन सर शुरुआत तो इन्होंने की, ये फिसड्डी फिसड्डी कह रहे थे। विद्या बोली, सही तो कहा उन्होंने, तुम तीनों को फिसड्डी नहीं तो क्या आइंस्टाइन बुलाएं? नॉनसेंस। तुम्हारे साथ वाले नीट जेई क्लियर कर चुके हैं, स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, तुम तो उनकी कंपनी में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं हो। ये कहकर मनोज सर वहाँ से चले गए, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी बच्चे उन तीनों को फिसड्डी फिसड्डी कहने लगे। पर शाम को छुट्टी के वक्त बैक बेंचर अरुण ने विद्या और रोहन को एक कागज दिया जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसके पढ़ते ही दोनों के होश उड़ गए। सुनो फिसड्डियों, अब कुछ बड़ा फोड़ने का टाइम आ गया है। कागज पर लिखा देख गुस्से से, अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। विद्या बोली, ये सही कह रहा है विद्या, अब वक्त आ गया खेल दिखाने का। रोहन ने बोला, क्योंकि हाउस टेस्ट में 4 और बोर्ड एग्जाम में अभी 6 महीने बाकी थे। तीनों बैक बेंचर्स ने कुछ कर गुजरने की ठानी और अगले दिन क्लास में जैसे ही अरुण ने ट्रिग्नोमेट्रिक के टीचर से एक क्वेश्चन पूछा, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लास टॉपर अवतार बोला। इतने में लकी बोला, क्या बात है, अब तो फिसड्डी भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। साइलेंस, अवतार तुम इसे समझा दो, मैं अभी ऑफिस से आती हूँ। ये बोल मैम क्लास से चली गयी। लगता है इस बार फिसड्डियों का टॉप करने का इरादा है। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ताकि तुम्हें किसी कंपनी में पियोन का काम मिल जाए। अमन बोला। ये सुन सब हंसने लगे। ये देख अरुण गुस्से से अपनी आंखें बंद कर सीट पर नीचे बैठ गया। और लंच ब्रेक में विद्या ने अरुण से कहा, यार कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने को तैयार नहीं है, अब हम कैसे करेंगे टॉप? इतने में अचानक पीछे से एक आवाज आई, मैं मदद कर दूं? तभी जैसे ही तीनों ने पलटकर पीछे देखा, तीनों अपने सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुम? ये कोई और नहीं बल्कि अरुण की छोटी बहन अयाना थी। अयाना तू क्या मदद करेगी, हमें बोर्ड में फोड़ना है। अरुण बोला, भैया सुनो तो। अयाना बोली, आप सब स्कूल टीचर्स के चक्कर में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो फिर? विद्या ने पूछा। यूट्यूब पर आपको एक से बढ़कर एक बेस्ट टीचर मिल जाएगा। अयाना की बातें सुनते ही रोहन ने बोला, अरे वाह क्या बात है अयाना, ये बिल्कुल सही कह रही है। जिसके बाद शाम को घर जाके रात के 9 बजे तीनों रोहन के घर पर मिले और तीनों ने हर सब्जेक्ट के बेस्ट यूट्यूब चैनल ढूंढ निकाले और अपने मिशन पर जुट गए। रोजाना वो सुबह 4 बजे उठते और पूरा दिन मजदूरों जैसे मेहनत करते और रोज रात को 1 बजे सोते। उन्हें ऐसा करता देख स्कूल के ज्यादातर बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो तो सही, हमारे स्कूल के 3 इडियट्स टॉप करने चले हैं। और अगले 4 महीने बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका तीनों को बेसब्री से इंतजार था। हाउस टेस्ट के पहले दिन तीनों अरुण की स्कूटी पर एग्जाम देने के लिए निकले कि तभी एक गाड़ी उनकी स्कूटी से अचानक टकरा गई और तीनों बेहोश हो गए। तीनों को स्कूल ड्रेस में देख मन ही मन नंदिनी मैम बोली, ओह नो, ये तो मेरे स्कूल के ही बच्चे हैं। जिसके बाद मैम ने तुरंत तीनों के मुंह पर पानी के छींटे मार तीनों को उठाया। तीनों को हल्की चोट आई थी। बेटा तुम तीनों मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। मैम सिर्फ 20 मिनट बचे हैं एग्जाम स्टार्ट होने में, हमें किसी भी हालत में स्कूल पहुँचना है। पर बेटा नहीं मैम, तीनों ने एक साथ बोला। जिसके बाद फटाफट अपनी स्कूटी खड़ी कर स्कूल के लिए निकल गए। वहीं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर बंटना शुरू हो चुके थे। मे वी कम इन सर? अरुण ने बोला। अरे ये कहाँ से मार खाकर आ रहे हो तीनों? इंग्लिश टीचर बोली, वो एक्चुअली एक्सीडेंट। शट अप, मवाली लग रहे हो तुम तीनों। जाओ जाके पहले प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट करो। नॉनसेंस। लेकिन प्रिंसिपल सर को रिपोर्ट करने के बाद भी तीनों को एंट्री नहीं मिली। सारी मेहनत बेकार हो गई। अरुण रोहन ने भरे गले से कहा, एग्जाम हॉल तुम तीनों का वेट कर रहा है। अचानक पीछे से तीनों को एक आवाज आई। ये आवाज नंदिनी मैम की थी। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। ये सुन तीनों वहाँ से चले गए। और 10 दिन बाद जब सबने हाउस टेस्ट के मार्क्स बोर्ड पर लगे देखे तो स्कूल में जैसे कोई तूफान आ गया। वो तीनों फिसड्डी टॉपर है। मुँह बनाते हुए अपने दोस्त से अवतार बोला, अभी तो टॉप ही किया है, जल्दी ही हम हिस्ट्री भी बनाएंगे। धीरे से विद्या ने बोला। तभी साइंस टीचर क्लास में आ गई। हाउस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर किसने लीक किए थे? ये सुनते ही सभी बच्चे रोहन विद्या अरुण की ओर देखने लगे। तुम सब हमें क्यों घूर रहे हो? हम सब ने मेहनत करके टॉप किया है। रोहन बोला, तुम सब फर्स्ट पेपर के दिन एग्जाम हॉल में देरी से पहुँचे थे, फिर भी 90% का स्कोर कर गए। बुलेट ट्रेन हो क्या? क्लास मॉनिटर तमन्ना बोली, इन सब ने पक्का कोई झोल किया है। अवतार बोला, अगले 3 महीने के लिए इन तीनों बैक बेंचर्स को क्लास से बाहर रखा जाएगा और अगर किसी टीचर्स ने इन्हें क्लास में एंट्री या इनकी हेल्प की तो मैं उसे स्कूल से निकाल दूंगा। गुस्से से प्रिंसिपल सर ने क्लास में आकर कहा, बोर्ड एग्जाम को सिर्फ 4 महीने बाकी है, अब हम टॉप कैसे करेंगे? तीनों ने अपने आप से बोला। पूरा दिन क्लास के बाहर खड़े रहना और देर रात तक पढ़ाई करना अब तीनों की लाइफ का हिस्सा बन गया। पर 4 महीने बाद जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो तीनों फिसड्डी पूरे स्टेट में टॉप 5 में थे। दिस इज इम्पॉसिबल, प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ से कहा। तभी रोहन के फोन पर एक मैसेज आया, सॉरी भाई, मैंने जानबूझकर प्रिंसिपल सर से झूठ कहा था कि तुमने क्वेश्चन पेपर चोरी किए थे। ये मैसेज अवतार का था। बोर्ड
में 3 फिसड्डियों का कमाल। अखबार की इस हेडलाइन ने तीनों को वायरल कर दिया। इसके अलावा स्कूल स्टाफ ने तीनों को बुलाकर सम्मानित किया। तभी एक बच्चे ने पूछा, लास्ट के 3 मंथ पनिशमेंट मिलने के बाद भी आप सबने टॉप कैसे किया? ये सुन विद्या बोली, 3 सीक्रेट्स का यूज करके। नंबर 1, घर पहुँचते ही हम गर्म पानी का शावर लेते ताकि थकान उतर जाए। साथ ही जंक फूड अवॉइड कर खूब सारे फ्रूट्स खाते। सीक्रेट नंबर 2, हर 2 घंटे बाद ब्रीथिंग करते, ब्रेन एक्सरसाइज करते, जिससे हमारा माइंड फ्रेश रहे। रोहन बोला, एंड थर्ड सबसे बड़ा सीक्रेट है पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे मैं हर दिन बेहतर करूंगा।